रेलवे स्टेशन हो या सड़कों का रेला हो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ भीड़ नजर आ रही है। हर कोई काफी उत्साहित है, हर कोई इस महाकुंभ का हिस्सा बनना चाहता है। आप आगे जाइए, आपके लिए आगे आश्रय बनाया गया है। जी, कितना भीड़ है? 6 बजे से यहाँ खड़े हैं, अभी तक ट्रेन में बैठने का कोई उम्मीद नहीं है। बस भीड़ के देखते हुए हम लोग समझ गए कि हम लोग जाए कैसे। निकलते रहिए, धीरे-धीरे आगे बढ़ते रहिए, निकलते रहिए। ये वीडियो ट्रेलर देखा आपने? ये महाकुंभ में श्रद्धालुओं के महासैलाब का एक छोटा सा दृश्य है। मौनी अमावस्या पर सनातनी डुबकी लगाने को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह बहुत ज्यादा है, लेकिन इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सरकार और सिस्टम की व्यवस्थाएं कितनी ठोस हैं, कहीं कोई अफरा तफरी ना मचे, इसके लिए क्या क्या तैयारी है, आज फिक्र में हमारा फोकस इन गंभीर विषयों पर भी है। लेकिन उससे पहले प्रयागराज से कुछ वीडियो फाइल्स जो विशेष तौर पर हमने आपके अपने फिक्र के सभी फैंस के लिए तैयार की है। प्रयागराज में आप जहां तक नजर दौड़ाएंगे आपको सिर्फ भीड़ दिखाई देगी। संख्या इतनी है कि इस वीडियो फ्रेम में दिख रहे श्रद्धालुओं को गिनना भी चाहे तो मुश्किल होगी। चाहे ड्रोन वाला आसमानी दृश्य हो या फिर कैमरे के जरिए अलग अलग एंगल से रिकॉर्ड वीडियो, महाकुंभ में ये जन समुद्र हर जगह पर है। इस जमावड़े की कहानी यही है कि ये संख्या उन श्रद्धालुओं की है जो प्रयागराज पहुंच चुके हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से प्रयागराज आ रहे लोगों की संख्या भी कम नहीं है। ट्रेन में जगह नहीं है, प्रयागराज के लिए टिकट फुल है, स्टेशन पर यात्रियों की संख्या अचानक बढ़ चुकी है। रेलवे प्रशासन को इस भीड़ को मैनेज करना मुश्किल हो चुका है। सरकार और प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि श्रद्धालुओं की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। कल मौनी अमावस्या है। 144 वर्ष में एक बार पड़ने वाले महाकुंभ पर इस दिन संगम स्नान को बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे में देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज आ रहे हैं। सरकार के दावे के अनुसार कल मौनी अमावस्या के मौके पर 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। एक दावा यह भी है कि आज दोपहर 2 बजे तक 2 करोड़ 29 लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। दावा यह भी है कि महाकुंभ में अब तक करीब 15 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। दावा यह भी है कि औसतन 1 करोड़ लोग रोज महाकुंभ में डुबकी लगाने जा रहे हैं। सरकार का यह भी दावा है कि महाकुंभ में कुल 45 करोड़ श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने का अनुमान है। सरकार का दावा है कि प्रयागराज में श्रद्धालुओं की संख्या इतनी विशाल है जितनी कई देशों की आबादी भी नहीं। सरकारी दावे के अनुसार 15 करोड़ लोग महाकुंभ में अब तक अगर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। हिसाब लगाएं तो यह संख्या रूस की कुल आबादी 14 करोड़ 48 लाख से अधिक है। जापान की आबादी 12 करोड़ से अधिक है। जर्मनी की जनसंख्या 8 करोड़ से अधिक है। इटली की आबादी 6 करोड़ से अधिक है। स्पेन की आबादी 4 करोड़ से अधिक है। ऑस्ट्रेलिया की आबादी 2.5 करोड़ से ज्यादा और दक्षिण अफ्रीका की आबादी 6 करोड़ से ज्यादा। यानी सच पूछे तो महाकुंभ में आस्था के सैलाब को नियंत्रित कर पाना, महाकुंभ का सफल आयोजन करा पाना किसी महाचुनौती से कम नहीं है। मौनी अमावस्या से पहले इस वक्त पूरा प्रयागराज खचाखच पब्लिक से भर चुका है। हम लोग भगवान के लिए आए यहाँ पर। कटनी से साइकिल से आ गए हैं इतनी दूर, जय श्री राम, 100 किलोमीटर। जय श्री राम। हजारों करोड़ों की संख्या में लोग जो है यहाँ पर प्रयागराज आ रहे हैं, जहाँ पर वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए काफ़ी उत्साहित है। चाहे रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो या फिर एयरपोर्ट हो, हर जगह सिर्फ आपको भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी। इस रेलवे से समझिए कैसे लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल होता होगा। लोगों के आने जाने, खाने पीने, रुकने और गाड़ी में बैठने से लेकर हर व्यवस्था करनी है। 15 किलोमीटर कम से कम पैदल चलना पड़ा है।
जो स्टेशन है वो पूरा क्राउड से फुल हो चुका है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। प्रशासन की पुरजोर कोशिश है कि इस पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से वो चला सकें, लेकिन बावजूद इसके ऐसे कई सारे लोग हैं जो व्यवस्थाओं को ठीक ठहरा रहे हैं, तो कहीं दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जो कई किलोमीटर चलने के चलते बहुत परेशान भी हैं। करीबन 190 स्पेशल गाड़ियाँ, बाकी मिला के करीबन 360 ट्रेन हमारी रेगुलर प्लस स्पेशल होंगी। हर 4 मिनट में एक गाड़ी होगी। ट्रेन में जगह नहीं मिल पा रहा है कि लोग आने जाने के में बहुत दिक्कत हो रही है। इतनी भीड़ है कि लोग ट्रेन में पैर तक रखने की जगह नहीं है। जा रहे हैं वापस जाने की प्लानिंग में है कि वो वापस जाएंगे। क्या करेंगे? क्या कुंभ नहाने नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, भीड़ है तो कैसे जाएंगे? बताइए, इतना कैसे दिक्कत हो रहा है, जाएंगे? इतना आदमी जा पाएगा? हम लोग प्रयास किए कि चले जाएं कुंभ नहाने, और भीड़ के देखते हुए हम लोग असमझ में है कि हम लोग जाए कैसे। कितनी भीड़ लग रही है? कितनी? बहुत ज़्यादा, अधिक से अधिक भीड़। आप देख लीजिए, 4 स्पेशल ट्रेन है, उसमें खड़ा होने के लिए जगह नहीं है। हम लोग ये भीड़ दिखाने के पीछे हमारा मकसद आपको डराना नहीं है। श्रद्धालुओं के लिए मौनी अमावस्या पर पुण्य कमाने का ये मौका बार बार नहीं आता है, लेकिन हमारा मकसद आपको जागरूक करना जरूर है कि आप इस भीड़ में सुरक्षित रहकर आस्था की पवित्र डुबकी कैसे लगा सकते हैं। और हमारा ये मकसद है कि आपको ये पता रहे कि महाकुंभ में महास्नान के लिए सरकार की ओर से क्या क्या तैयारियां की गई। जैसे कि प्रयागराज में 12 किलोमीटर के क्षेत्र में कुल 44 स्नान घाट बनाए गए। 11 लाख श्रद्धालु हर घंटे संगम में डुबकी लगा सकेंगे। ऐसी व्यवस्था का दावा किया गया है। 10 जिलों के डीएम भी महास्नान को लेकर व्यवस्था में लगाए गए हैं। 12 आईएएस और 70 पीसीएस अधिकारी भी ड्यूटी में लगाए गए। आप अगर प्रयागराज में हैं और मौनी अमावस्या पर महाकुंभ जाना चाहते हैं तो 14 प्रमुख मार्गों समेत 32 रास्तों से प्रवेश पा सकेंगे। श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए 30 पंटून पुल भी बनाए गए। यह पूरा मेला क्षेत्र 25 सेक्टर में बटा हुआ है, जिस पर चप्पे चप्पे से नजर है। करीब 2700 सीसीटीवी कैमरों के जरिए 2 कंट्रोल रूम से 24 घंटे निगरानी का दावा है। करीब 300 एआई कैमरे मेला क्षेत्र में लगाए गए हैं। 105 पार्किंग स्थल 7.5 लाख वाहन क्षमता के बनाए गए हैं। इन सब के अलावा श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ को देखते हुए रात भर सभी विभागों के अफसरों ने कई राउंड की मीटिंग्स की है। भीड़ को कैसे संभालेंगे, सुरक्षा में क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं, उसका समाधान कैसे होगा, इन सब बातों पर गौर किया गया है। ये महाभीड़ सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं है, क्योंकि कल महास्नान के लिए देश के कोने कोने से लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इसके अलावा दूसरी धार्मिक नगरियों में भी मौनी अमावस्या पर भारी भीड़ उमड़ रही है। हर जगह रेलवे स्टेशनों से लेकर बस स्टेशन और हवाई अड्डों तक श्रद्धालुओं का सैलाब दिख रहा है। रामनगरी अयोध्या की बात करें तो सरकार का दावा है कि अयोध्या में पिछले 2 दिनों में लगभग 25 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर चुके हैं। इस आंकड़े की हम पुष्टि तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह अयोध्या शहर की आबादी से करीब 30 गुना से भी ज्यादा। शायद इसीलिए 5 फरवरी तक के लिए वहां पर स्कूल बंद कर दिए गए। श्रद्धालुओं की भीड़ की वजह से हालात इतने चुनौतीपूर्ण हो चुके हैं कि राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की ओर से विशेष अपील की गई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने कहा है कि पिछले 3 दिनों से अयोध्या में दर्शनार्थियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। अयोध्या धाम की आबादी एवं आकार को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इतनी अधिक संख्या में भक्तों को एक दिन में रामलला के दर्शन कराना बहुत कठिन और भक्तों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। परिणाम स्वरूप किसी भी प्रकार की अनहोनी को रोकने के लिए भक्तों को अधिक पैदल चलना पड़ रहा। अतः निवेदन है कि आसपास के भक्तजन 15 से 20 दिन के पश्चात दर्शन करने अयोध्या पधारें, ताकि बहुत दूर से आने वाले भक्त आसानी से रामलला के दर्शन कर सकें। अयोध्या जैसी स्थिति ही काशी और मथुरा की भी है। प्रशासन का दावा है कि काशी में 15 लाख श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए पहुंच चुके हैं। दावा यह भी है कि प्रतिदिन काशी में 25 से 30 लाख लोग आ रहे हैं। मौनी अमावस्या पर काशी में 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। मंदिर परिसर, गलियां और गंगा के घाट हाउसफुल हैं। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आधी रात से भक्त लाइन में खड़े हो रहे हैं। रेलिंग और बैरिकेडिंग के सहारे रात गुजार रहे हैं। सुबह 2:45 बजे कपाट खुलने के बाद दर्शन होते हैं। पुलिस के 5000 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है। भीड़ को देखते हुए 5 फरवरी तक स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं।
वहीं प्रयागराज की फिर से अगर बात करें तो वहां पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। मौनी अमावस्या के पहले अनुमान से ज्यादा भीड़ आ जाने से प्रयागराज जंक्शन पर तय समय के पहले ही वन वे लागू किया गया है। अब आधी रात के बाद छिवकी, नैनी जंक्शन, प्रयाग जंक्शन, फाफामऊ, सुबेदारगंज, झूसी और प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों को एक ओर से प्रवेश तो दूसरी ओर से निकास दिया जाएगा। इन सभी स्टेशनों पर यह व्यवस्था 31 जनवरी की रात 12 बजे तक लागू रहेगी। ट्रेन की स्थिति यह है कि प्रयागराज जाने के लिए 29 जनवरी की बुकिंग फुल हो चुकी है। प्रीमियम से लेकर पैसेंजर ट्रेनों में ज्यादातर में रिग्रेट यानी बुकिंग रिक्वेस्ट फेल वाला विकल्प ही बचा है। मतलब यह कि प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में वेटिंग में भी टिकट नहीं मिल रहा है। भीड़ के कारण कई ट्रेनों का समय प्रभावित है, यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। आपको एक डेमो के जरिए प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की ट्रेन की जो व्यथा है वो बताते हैं। तो अगर आप दिल्ली से देखें, तारीख जो है वो 5 फरवरी है और दिल्ली से यहां पर आप देखिए वंदे भारत रिग्रेट, यहां पर देखिए 5 फरवरी अगर आप देखेंगे रिग्रेट दिखा रहा है, यानी इसका मतलब ये 7 फरवरी में भी रिग्रेट, 8 फरवरी भी रिग्रेट, इसके बाद 9 फरवरी में 97 की वेटिंग लिस्ट है और उसके बाद अगर आप आगे जाएंगे यहां पर आप देखिए 18 फरवरी, 25 फरवरी और ये 26 फरवरी तक आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो 73 है और कमोबेश यही हालत है। और रिग्रेट का मतलब यह है कि अब आप वहां पर उस ट्रेन में बुकिंग नहीं करा सकते। ये देखिए पटना से क्या है, अगर पटना से कोई प्रयागराज जाने की कोशिश कर रहा है तो उसके लिए कितना ज्यादा मुश्किल है रिजर्वेशन कराना। आप देखिए 5 फरवरी वेटिंग लिस्ट कितनी है 37, 6 फरवरी 35, 45, 79, ये हालत है पटना से। इसके अलावा अगर आप देखिए तेजस राज, इसमें क्या है 5 फरवरी को रिग्रेट, 7 फरवरी रिग्रेट, 6 फरवरी को 19, अगर आप कोई चांस लेना चाहें। यही कमोबेश अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं तमाम ट्रेन का यही हाल है। ट्रेन में लोगों को जगह नहीं मिल रही है, ट्रेन के टिकट नहीं मिल रहे हैं। भक्तों की समस्या के वक्त में विमान कंपनियां आस्था में पैसे कमाने वाला अवसर ढूंढ रही हैं। देश के अलग अलग शहरों से प्रयागराज जाने वाली फ्लाइट के टिकट की कीमत अचानक बढ़ गई है। विमान की तरह किराए भी आसमान में उड़ान भर रहे हैं। आपको मौनी अमावस्या के दिन यानी कल की 3 फ्लाइट की इकोनॉमी क्लास का किराया बताते हैं, जिससे बढ़ते किराए का अंदाजा आपको लग जाएगा। अगर कोई कल सुबह 6:15 पर दिल्ली से प्रयागराज का टिकट एयर इंडिया से लेता है तो 62,486 रुपए देने होंगे। 62,000। वहीं अगर मुंबई के लोग कल सुबह 6:30 की फ्लाइट का टिकट लेते हैं तो उन्हें 82,786 रुपए देने होंगे। 82,000 मतलब अमेरिका का जो टिकट है उससे थोड़ा सा ही सस्ता है। लखनऊ से प्रयागराज की दूरी सिर्फ 200 किलोमीटर है, लेकिन कल की तारीख में एयर इंडिया से फ्लाइट का किराया 50,722 रुपए है। आस्था में फायदे का अवसर ढूंढने की यह कहानी किसी एक एयरलाइंस की नहीं है, सभी का यही हाल है। अगर कोई इस वक्त मुंबई से प्रयागराज जाने की कोशिश कर रहा है, यहां पर डेट मैंने सेलेक्ट की है 31 जनवरी की, आज है 28 तारीख। अगर 31 जनवरी का आप टिकट लेने की कोशिश करेंगे मुंबई से प्रयागराज का, तो शुरुआत ही होती है 21,000 से, 23,000, 29,000, 26,000, 31,000, 34,000। आस्था और पवित्रता के महापर्व को एयरलाइंस ने यानी कि फ्लाइट कंपनियों ने अपने मनमानी कमाई के अवसर में तब्दील कर दिया। नई दिल्ली से प्रयागराज अगर आप आम वक्त में जाते हैं तो 5-7 हजार रुपए का किराया होता है, लेकिन अब मैं इस वक्त अगर मैं यहां से प्रयागराज जाने की कोशिश करता हूं तो टिकट के रेट्स देखिए, बेतहाशा इजाफा हो चुका है टिकट्स के रेट में। आप पाएंगे कि 30,000, 38,000 रुपए तक, यानी 5-7 हजार की जगह 30 से 38,000 रुपए लिए जा रहे हैं। सरकार इन एयरलाइंस की मनमानी पर रोक लगाएं, कार्रवाई करें और कुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए किफ़ायती फ्लाइट की सुविधा उपलब्ध कराएं या फ्लाइट की प्राइसिंग में कैपिंग इंट्रोड्यूस करें।